मोहतरम सामीन किराम, जिंदगी का जो हमारा मामूल है उमूमन ये हमारा अपना एक ज़ाती बनावटी तर्ज हयात है। एक वो तरीक़ाकार है जो हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है अल्लाह की वही की रोशनी में। यकीनन इंसान इस दुनिया में रहकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो इताअत और बंदगी की जिंदगी गुजारता है वही हकीकत में दीन और इस्लाम है। अल्लाह के सामने मुती और फरमा बरदारी की जिंदगी यही हकीकत में दीन और इस्लाम है। कुल्ली तौर पर अल्लाह का हुक्म आए तो आमन्ना व सद्दक़ना, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दें उसको कबूल करें और जिससे रोक दें उससे रुक जाएं। ये जो तर्ज हयात है यही यकीनन दुनियावी और उखरवी सआदत का जरिए है। और बस अपना जो तरीक़ेकार है बिलखुसूस शरीयत से हटकर ये तबाही का और बिलखुसूस पहले दुनियावी और फिर उखरवी खराबी और बर्बादी का ये बायस बनता है। हम दुनिया में बहुत कुछ देखते हैं, हवासत ज़माना में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो लैलो नहार का सिस्टम है, कभी समावी आफात, कभी जमीनी तगय्युरात और इनकलाबात सब हमारे सामने है। तो इसमें भी हमें अल्लाह और उसके रसूल को नहीं भूलना चाहिए। हमारा वही तरीक़ेकार होना चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, ताकि हम इन बलाओं वबाओं और परेशानियों में जो बज़ाहिर कभी राहत और सुकून का बायस महसूस होती हैं, बज़ाहिर नेमत लगती हैं, लेकिन अंदर खाते क्या होता है, अजाब होता है। तो लिहाजा हम उन उमूर को अपनाएं जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। उनमें से एक चीज वो आपकी खिदमत में रखता हूं, वो ये है कि जब आंधी और तूफान और बारिश हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या है। इसके अगेंस्ट हम देखें, कभी जलजला आता है, कभी खुसूफ का मसला आता है, सूरज या चांद गहना जाता है। इस किस्म के मामलात में तो हमारे अवाम उन्नास तो इंजॉय करते हैं ना, खुश होते हैं, हालांकि हकीकत कुछ और है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमी जिंदगी भी यही थी कि परेशानी लाहिक होती तो अल्लाह के सामने सर बसजूद हो जाते। इज़ा हज़ब अम्रुन फज़अ इला सलात, कोई दुख दर्द का शिकार होते फौरन नमाज की तरफ लपकते। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ेकार भी यही था, इज़ा फज़अ इला सलात, वो भी नमाज की तरफ लपकते थे। तो इस पेराए में हम देखें ना कि जब खुशी आई तो सजदा शुक्र बजा लाते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सैयदा आयशा फरमाती है, अल्लाह के रसूल क्या वजह है कि जब बादल छाते हैं लोग खुश होते हैं। ये हदीस का मफहूम है, हदीस लंबी है। जब बादल छाते हैं लोग खुश होते हैं और आप पर गमी और कराहियत के नागवारी के असरात नजर आते हैं। तो आप फरमाते हैं, आयशा बात हकीकत में ये है कि पता नहीं, बज़ाहिर तो ये बादल और रहमत महसूस होते हों, लेकिन अंदर वो हमारे लिए अजाब का बायस बन जाए। इस चीज का मुझे कलक और इस चीज का मुझे खदशा रहता है। और फिर आपने वो मिसाल दी जिसका कुरान मजीद में जिक्र है, कौम आद का। उन्होंने क्या देखा कि बादल छाए हुए हैं, मौसम इंतहाई खूबसूरत और खुशगवार है। फलम्मा रहू आरिज़न मुस्तक़बिल औदियतिन क़ालू हाज़ा आरिज़ुन मुम्तिरुना, वादी की तरफ बादल छाए हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो बरसेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिनको वो बादल समझ रहे हैं वो रब के अजाब का कोड़ा बनकर बरसेंगे। तहस कर दिया अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कौम आद पर 7-8 दिन ये तुंदो तेज ये जो आंधियां मुसल्लत की और कद काट कन्नम आजाज नखलिन खाविया, ये बड़ी बड़ी खजूरों के जो तने होते हैं सीधे खाली तने जो होते हैं, इस तरह लंबे कद बिछाड़ के रख दिया, सबको तहस नहस कर दिया।
तो इस चीज का अल्लाह के रसूल को कलक और इज़्तिराब, परेशानी लायक होती थी। आज हम जो ही बादल देखते हैं ना, तुंदो तेज तूफान आंधी, बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये मोमिन का शेवानी होना चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज्यादा मुकर्रब बंदे, सबसे ज्यादा खशियत रखने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वाले, और वो शख्सियत कि जिनके अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अगले पिछले सब गुनाह माफ करने की गारंटी दी है, मासूम अनिल खता। लेकिन जब इस किस्म की कंडीशन देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। यही लाहे अमल हमारी जिंदगी में आना चाहिए। और इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीकाकार ये है कि इंसान जब देखे हवा चली है धुंधो तेज, आंधी चली है, तो ज्यादा खुश ना हो, अल्लाह के हुजूर फौरन दुआ के लिए तैयार हो जाए। और दुआ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरा मा फीहा व खैरा मा उरसिलत बिही व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत बिही। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस बात का सवाल करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा, अल्लाह इस आंधी और तूफान का जो खैर है ना, भलाई है, वो अता फरमा। और जिस खैर और भलाई के साथ हमारे लिए इसको भेजा गया ना, उसमें भी हम भलाई का सवाल करते हैं। और इसके शर से, और जो ये शर हमें तो पता नहीं, जो शर लेके आई है उससे हम तेरी पनाह में आते हैं। क्या पता अब कल का जो आंधी और झक्खड़ और तेज जो उसमें भी कुछ नुकसान सामने हैं, बाद दरख्त गिरे हैं, गाड़ियां नीचे आ गई, तबाह हो गई हैं। और इससे कबल भी एक बारिश, ये शाहकोट की तरफ से मैं गुजर रहा था तो पूरी लाइन शाहकोट के एरिया में 12 से 15 यानी खंबे मुसलसल बड़े बड़े और रोड पे गिरे पड़े थे। कितनी तबाही है। बज़ाहिर कुछ लगता है और हम खुश होते हैं। लिहाजा ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हम इस दुआ को सीखें और पढ़ें, और हमारा जो एक अंदरूनी कैफियत और हमें अंदर से अल्लाह का खौफ मुसल्लत होना चाहिए। और दूसरी बात, जब बारिश नाज़िल हो जाती ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो खौफो खतर की कैफियत टल जाती। फलम्मा अमतरतिस समा सुर्रिया अन्हु, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, फिर वो खौफो हरास की जो कैफियत थी ना खत्म हो जाती, आप खुश होते। और ये जो बारिश है, ये बारिश अल्लाह की रहमत भी बन जाती है और अल्लाह की तरफ से अजाब भी बन जाता है। तो लिहाजा जब बारिश हो रही हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है कि इंसान अल्लाह से दुआ करे, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, अल्लाह इस बारिश को नफा बख्श बना। अब कल ही की बारिश को देख लें, यकीनन कहीं ना कहीं नुकसानात अल्लाह की हिकमत। फिर मुंह से कोई बुरा बोल ना बोले। आंधी आई और इंसान बुरा बोलना शुरू कर दे, ये भी हदीस में मना है। ला तसुब्बुर रे, मैं आंधी तूफान हवा को बुरा ना कहो। हम बहुत से अल्फाज मुंह से बोलते हैं और हमें उनका तसव्वुर भी नहीं होता है, बुरा हम कहते हैं। जैसे गर्दिशे जमाना को बुरा कहना बुरा है ना, मना है, तो इसी तरह आंधी और तूफान को बुरा कहना भी गुनाह और मना है। हम कहते हैं जी मौसम खराब हो गया, मामूली सा लफ्ज है, कह देते हैं ना मौसम खराब हो गया है। मैं समझता हूँ इस लफ्ज में भी एहतियात बरतनी चाहिए। मौसम बदल गया है, तदबीर तो मेरे रब की चलती है ना, इस कायनात में पूरा तसर्रुफ तो मेरे रब का है, उसकी मर्जी चलती है। तो बज़ाहिर हमारे लिए वो तबाही का बायस बने या राहत का बायस बने। हम अपने मुंह से नज़ेबा कलिमात ना कहें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसकी खैर व आफियत का सवाल करें। जब बारिश उतरती ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि आप हासारा अनसौबिही, आप अपने आस्तीन या पिंडलियों से कपड़ा ऊपर उठा लेते थे उस बारिश की खैर व बरकत के हुसूल के लिए। और बारिश के वक्त दुआ भी, ये बाज़ हदीस में आते हैं, वो कबूलियत का बायस है। और बारिश से लुत्फ अंदोज होना, अगर हो रही है मोतदिल बारिश है तो उसको उसका पानी पीना और इस मौके पर अल्लाह से दुआ करना, वो भी कबूलियत का बायस है। देखिए कितनी हिदायत है, जिसमें पहले हमारी दुनियावी जिंदगी की फलाह, हमारा फायदा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े ऊपर चढ़ा लेते, आस्तीन चढ़ा लेते। और कुरान मजीद में आता है ना, अंज़लना मिनस समाई माअन मुबारक, अंज़लना मिनस समाई माअन मुबारका, हमने आसमान से मुबारक पानी नाजिल किया है।
तो आप इस तरह उस खैर बरकत से मुस्तफीद हो सकते हैं। और आखिरी बात वो ये है कि कभी तुंदो तेज आंधी तूफान बारिश हद से ज्यादा हर बारिश खैर बरकत और हर हवा जो है वो खैर बरकत का बायस नहीं होती। इसलिए ये दुआएं याद करें आप। मोमिन का तो ये अकीदा होता है जब बारिश आती है ना तो वो कहते हैं मुतिन्ना बिफज़लिल्लाहि व रहमती। ये अल्फाज भी याद कर लेने चाहिए। वैसे नहीं तो उर्दू में भाइयों को बताना चाहिए, कहना चाहिए ये अल्लाह के फजल करम से नाज़िल हो रही है। बहुत लोगों का अकीदा ना बाबा फरीद शकरगंज, हम भी बचपन ये कहते रहे कि ये बारिश बाबा जी की ड्यूटी लगी है, फलां की फलां पे लगी हुई है, अल्लाह ने वो जरा मुशरा नौज बिल्ला कि अल्लाह मतलब कोई आराम करना चाहता है, नौज बिल्ला अल्लाह थका हार गया है। जब तक हमारा अल्लाह मौजूद है किसी इस किस्म के दस्तों बाजू की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जरूरत। तो खैर जब प्रॉब्लम बढ़ जाए और बारिश आपे से बाहर हो जाए, काबू में ना रहे और अजाब की सूरत, तो फिर आखिरी दुआ वो भी आप याद कर लें, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना अल्लाहुम्मा अलल आकामी वल जिबाली वल दिराबी वल औदियत व मनाबितिश शजरा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अब इस बारिश की में जरूरत नहीं है, कुर्बो जवार में ले जा, पहाड़ों पे, दरख्तों पे, जंगलात में, टीलों में ले जा, या अल्लाह पहाड़ों पे ले जा। तो अल्लाह ताला हमें इन खूबसूरत हिदायत पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हर मामले में अपनी हरकत व नकल में अल्लाह को याद रखे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी जिक्र व फिक्र से मामूर थी। हम किसी लम्हा भी इस आपकी सुन्नत से गाफिल ना हो। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।